हेलो एवरीवन। 2025-26 बजट जो कि 1 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग। तो पहला है कि 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 के बजट का कुल आकार है। इसका आंसर है बी, 50.65 लाख करोड़ रुपए। अगला, बजट 2025-26 के अनुसार बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? इसका आंसर है सी, 34,000 सॉरी 34,20,409 करोड़ रुपए। अगला, बजट 2025-26 के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो डी, 44,936 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व खाते पर कितना व्यय का अनुमानित है? तो ए, 39,44,255 करोड़ रुपए। राजस्व इसमें घाटा और प्रतिशत जीडीपी, तो इसका जो है वो सी है, और इसकी जो व्याख्या है, राजस्व घाटा 1.5, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3, राजकोषीय घाटा 4.4, प्राथमिक घाटा 0.8। अब यूपीपीसीएस में बहुत कम दिन बचे हैं, तो फटाफट याद करते हुए एमसीक्यूज मेन बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है वो बी सम्मिलित नहीं है। बाकी इधर देख लेते हैं नीचे। रुपया प्राप्ति का स्रोत, योगदान कुल 1 रुपया में, उधार एवं अन्य स्रोत 24 पैसे, वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर 18 पैसे, निगम कर 17 पैसे, आयकर 22 पैसे। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो उधार एवं अन्य स्रोत। अगला के फिर से सूची, जिसमें वित्त वर्ष और राजकोषीय घाटा, तो यहाँ देख लेते हैं। 2020-21 वित्त वर्ष राजकोषीय घाटा जीडीपी परसेंट में 2020-21 9.2%, 2021-22 6.7%, 2023-24 5.6%, 2025-26 4.4%। मेन हमें क्वेश्चन देखना है। और केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार के का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भी आयकर। बजट 2025-26 में निम्नलिखित प्रमुख मद एवं उन पर किए जाने वाले व्यय का कोड की सहायता से मिलान कीजिए। मिलान में ही देख लेते हैं। तो पेंशन प्रमुख मद और बजटीय प्रावधान करोड़ रुपए में, पेंशन 276618 करोड़ रुपए, रक्षा 491732 करोड़ रुपए, उर्वरक सब्सिडी 167887 करोड़ रुपए, खाद सब्सिडी 0203,420 करोड़ रुपए। अगला, योजना और बजटीय प्रावधान करोड़ रुपए में, तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं। योजना और बजटीय प्रावधान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण, तो 12,500 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 8,500 करोड़ रुपए। कृषि उन्नति योजना 8,000 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा 41,250 करोड़ रुपए। इसी तरीके से अगला, योजना और बजटीय प्रावधान का मिलान, इसका हम मिलान ही देखेंगे सही मिलान की तरफ। राष्ट्रीय आयुष मिशन 1275 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2465 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 5,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 7,192 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी सम्मिलित नहीं है। डी में है 6,052 करोड़ रुपए। यहाँ पे 58 की जगह 52 हो जाएगा। बाकी शिक्षा 12,86,50, ब्याज 12,76,338, परिवहन 54,86,49, और सामाजिक कल्याण के लिए 6,052 करोड़ रुपए। अगला, प्रमुख मद बजटीय प्रावधान, तो इसमें भी सम्मिलित नहीं है, तो डी सम्मिलित नहीं है। पेंशन, इसमें पेंशन के लिए 276618 करोड़ रुपए है। बाकी वित्त 629224, आईटी 2,000 95298, वैज्ञानिक विभाग 55679। अगला, योजना फिर से बजटीय प्रावधान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 86,000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 54,832, जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन 67,000। अगला, बजट 2025-26 में फसल बीमा योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो सी, 12,242 करोड़ रुपए। बजट 25-26 के खाद सब्सिडी के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो ए, 11,8,900 करोड़ रुपए। ठीक है, 11,8,900 करोड़ रुपए।
अगला बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? वो 20,3,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में पीई बस सेवा स्कीम के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 1,310 करोड़ रुपए। अगला बजट 2025-26 में सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में आवंटन किया गया है? तो ए ब्याज। अगला बजट 2025-26 में नए रोजगार सृजन संबंधित योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 20,000 करोड़ रुपए। अगला बजट 2025-26 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 19,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो भी 21,960 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 श्रम एवं रोजगार के लिए कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है। सी 11,250 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में मेट्रो परियोजना के लिए कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है। सी 31,239 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। डी 3400 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में पीएम विश्वकर्मा के लिए कुल धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो ए 5,100 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो बी 22,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार पीएम सूर्य पर घर मुफ्त बिजली योजना की धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो सी 20,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो ए 91,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार रेलवे की नई लाइनों की धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो ए 32,235 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार रेलवे की दोहरीकरण के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो ए 32,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु कौन से प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? तो बी उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। अगला बजट 2025-26 के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो भी मखाना बोर्ड। अगला बजट 2025-26 के तहत किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित कदमों पर विचार करें। इसके तहत 7.7 करोड़ किसानों मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। इसकी ऋण सीमा 3 लाख से घटाकर 5 लाख कर दी गई है। सी इसका सही है, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। बजट 2025-26 के तहत फुटवियर और लेदर क्षेत्रों की कौन सी स्कीम चलाया गया है? तो इसका है ए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। बजट 2025-26 में के तहत चिकित्सा क्षेत्र की चिकित्सा शिक्षा के विस्तार संबंधी कथनों के विचार की आगामी आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,500 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले 3 वर्षीय में सभी जिला उत्पादों में अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। इसका आंसर भी दूसरा सही है। अगला बजट 2025-26 के अनुसार पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों की हेतु कितने रुपए की परिपक्व का प्रस्ताव किया गया है? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो ए जेम्स विल्सन। भारतीय बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले अल्पकालिक ऋण की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है? तो सी 5 लाख। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? तो सी मोरारजी देसाई। 10 बार बजट पेश किया इन्होंने। अगला केंद्रीय बजट 2025-26 सकल घरेलू उत्पाद से बकाया देनदारियों का अनुमानित प्रतिशत क्या है? दूसरी 56.1%। एक आयकर बिल को का उद्देश्य क्या है? तो आयकर व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाना। प्रत्यक्ष करों से लगभग कितना राजस्व माफ किया जाएगा? तो सी 1 लाख करोड़। आरबीआई के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस की कटौती सीमा को कितने रुपए तक बढ़ाया गया है? तो ए 7 लाख से 10 लाख रुपए। नई कर व्यवस्था में निम्नलिखित कर आय श्रेणियों में से किस पर कोई कर नहीं लगेगा? तो 0 से 4 लाख रुपए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज और टैक्स कटौती की सीमा कितनी बढ़ाई गई है? तो सी 50,000 से 1 लाख रुपए। अगला हस्तशिल्प वस्त्रों के निर्यात के लिए समय सीमा कितने महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है? तो फ्री 6 महीने। इस तरीके से हमारा बजट 2025-26 का कंप्लीट हुआ। आर्थिक समीक्षा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब। बहुत मेहनत करती है।